हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करके जाएं, ताकि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो 7.1 एक्सरसाइज है उसका। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पूछा है कि ये दो पॉइंट्स है 0, 0 और दूसरा पॉइंट है 36 और 15 कि इनके बीच का हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और साथ में जो सेक्शन 7.2 है तो वो आपकी नोटबुक उस पे टेक्स्ट बुक पे होगी, तो वहां पे ये टाउन्स ए और टाउन बी के बारे में वहां पे डिस्कस किया है। और टाउन ए की पोजीशन हमें ओरिजिन दी है, और जो टाउन बी है उसकी पोजीशन हमें 36 और 15 दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पॉइंट जो बी टाउन के लिए ये वाला पॉइंट दिया था, और वहां पे सेक्शन जो 7.2 है वहां पे ए पॉइंट हमें 0, 0 दिया हुआ है, जो ए टाउन को रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंट है 0, 0। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होगा वही हमारा ए और बी टाउन्स के बीच में भी डिस्टेंस होगा। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहां तक है सिर्फ कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। हमने मान लिया ये ए पॉइंट है 0, 0 और बी पॉइंट हमारे पास 36, 15 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को डिस्टेंस फार्मूला आता है, वो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, x2 कौन सा होता है, या इसको हम बोलते हैं x1, और ये होता है हमारे पास y1, ये होता है हमारे पास x2 और ये हमारे पास होता है y2 जब हम a b निकालना होता है। तो ये है 36x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 हमारे पास 15 है, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, 36 का माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर करोगे 1296 आएगा, और 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमें मिलेगा 1521 मतलब 1521। और इसका जब आप स्क्वायर रूट देखते हो तो वो क्या आता है, 39 इंटू 39 करते हो जब आप 39 इंटू 39, तो वो हमारे पास होता है 1521 के बराबर। तो ये 39 का क्या हो गया, स्क्वायर, क्योंकि जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब a इंटू a करते हैं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर। सिमिलरली 39 इंटू 39 करोगे तो 39 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 39। तो डियर स्टूडेंट, जो ए बी है, तो ए बी के जो दो पॉइंट्स हमारे पास ए बी थे उनके बीच का जो डिस्टेंस ए बी है वो हमारे पास क्या है, 39 यूनिट्स है। कितना है, 39 यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वही हमने लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स ए और बी हमें पॉइंट्स दिए थे उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास 39 यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैंने ये बताया था कि जो हमें डिस्टेंस दिया गया था हमें ए और बी पॉइंट्स के बीच में, बी टाउन्स के बीच में, जो हमें सेक्शन 7.2 में बोला गया था। तो हमने मान लिया कि लेट अस टेक टाउन, हमने मान लिया कि जो वहां पे हमें टाउन डिस्कस किया गया था ए, उसको हमने ओरिजिन पॉइंट पे मान लिया 0, 0 पे, और जो दूसरा टाउन था टाउन बी, उसको हमने मान लिया पॉइंट 36, 15 पे, क्योंकि वो हमें इसी तरह से दिया था कि जो 36, 15 था वही टाउन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था पॉइंट। तो विद रिस्पेक्ट टू टाउन ए मतलब जो टाउन बी है उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 36, 15 विद रिस्पेक्ट टू टाउन ए। मतलब ये सपोज करो इस तरह से अगर ये होगा तो यहाँ पे टाउन ए होगा और यहाँ पे कुछ 36, 15 मतलब 36 इस तरफ से और 15 इस तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा 36, 15। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह से ये दो टाउन होंगे और दोनों के बीच में ये मतलब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो हमने फाइंड कर लिया हुआ वो है 39 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये जो दो टाउन थे ए और बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 39 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे हमें जो यूनिट लिया गया था वो सेक्शन 7.2 में वो यूनिट लिया था किलोमीटर्स में। तो इसका मतलब जो ये डिस्टेंस होगा तो यहाँ पे क्या था, 39 यूनिट्स। मतलब यूनिट कोई भी हो सकता है जो हमने कंसीडर करना हो, तो यहाँ पे कंसीडर किया था किलोमीटर सेक्शन 7.2 में, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 39 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक होगा। मतलब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए तो वो भी आपका सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 7.2 पेपर में आपको जो टेक्स्ट बुक तो आपके पास होगी नहीं और आप वहां से देख नहीं सकते कि सेक्शन 7.2 क्या है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ यहां तक बनता है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। कि हमने बताना है क्या ये एक
2 और ये 3, ये हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमने ये बताना है कि ये क्या कोलिनियर है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कोलिनियर कब होते हैं, आप बच्चों को सबसे पहले मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमारे पास ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास कोई दो जैसे ए बी, बी सी और सी ए, मतलब इनमें से कोई दो डिस्टेंस तीसरे के बराबर, मतलब इन दोनों को हम जब प्लस करें वो तीसरे के बराबर आए, तो इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 डिस्टेंस निकालेंगे, जो 3 पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए बी, बी सी और ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ए पॉइंट क्या है 1 5 और बी पॉइंट हमारे पास क्या है 2 3। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है हमारे पास y2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो ab का फॉर्मूला आप बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 क्या होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे 3 है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप बच्चों को ये करना आता होगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 5 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया 4 + 5, तो √5 हो गया और उसकी वैल्यू हमारे पास 2.24 होती है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप यहां तक भी ठीक है आपका। डियर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास क्या है, BC पॉइंट है। जो B पॉइंट हमारे पास क्या है 2 3 है और C पॉइंट हमारे पास -2 -11 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास x1 हो जाता है, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये y2 जब हम BC फाइंड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये B है ये C है, इट मींस x2 माइनस x1 मतलब -2 तो हम वही हमने लिखा है -2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 माइनस y1 मतलब -11 -3, तो वही हमने लिखा है -11 -3 का होल स्क्वायर। तो -2 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 हमारे पास -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा और -14 का स्क्वायर करोगे तो वो 196 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो BC है हमारे पास वो क्या हो गया 16 + 196 किसके बराबर होगा 212 के बराबर सॉरी। तो अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इन दोनों को प्लस किया तो वो हमारे पास 212 आ गया और जो BC है वो क्या हो गया √212 और उसकी अगर आप वैल्यू देखना चाहो तो वो क्या है 14.56। जब आप कैलकुलेटर पे √212 लिखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 14.56। अब डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है AC। तो जो A पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 1 5 है और जो C पॉइंट है वो हमारे पास क्या है -2 -7। तो इट मीन्स जब हमने AC फाइंड करना है तो ये जो x वाला ये होता है, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं और ये जो y वाला यहाँ पे है इसमें से हम इसको माइनस करते हैं। तो -2 -1 तो वही हमने लिखा है। सिमिलरली -11 -5 तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ और इनका हमने स्क्वायर करना है। -2 -1 हमारे पास -3 हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। -11 -5 -16 हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करोगे तो वो 9 आएगा और -16 का स्क्वायर करोगे 256 आएगा। 256 + 9 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 265। तो जो AC होगा वो √265 आ जाएगा, वो हमने नेक्स्ट लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही है जो हमने सॉल्व किया है। AC हमारे पास किसके बराबर आ गया √9 + 256 और वो हमारे पास 265 आ गया। तो जब आप इसकी वैल्यू देखते हो तो वो भी क्या आता है 16.28। तो डियर स्टूडेंट जब हमने देखा जो AB की वैल्यू हमने देखी, BC की वैल्यू देखी और हमने AC की वैल्यू देखी, तो डियर स्टूडेंट जब हमने AB और BC को प्लस किया तब भी वो हमारे पास AC के बराबर नहीं आया। अगर हमने AB और AC को प्लस किया तब भी वो हमारे पास BC के बराबर नहीं आया। आप ये वैल्यू ऐड करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास AB और BC को ऐड करोगे तब भी वो हमारे पास AC के बराबर नहीं आएगा। अगर AB और AC को ऐड करोगे तब भी वो हमारे पास BC के बराबर नहीं आएगा, या फिर BC + AC को ऐड करोगे तब भी वो हमारे पास AB के बराबर नहीं आएगा। तो इट मीन्स कोई भी दो पॉइंट्स जब हम लेते हैं, कोई भी दो डिस्टेंस, उन दोनों को प्लस करके वो तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे, ये कोलिनियर नहीं होंगे। जो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, तो ये क्या होंगे कोलिनियर नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 3 निकाल दिया। तो डिस्टेंस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कि हमने ये चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्सेस हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए वो कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं बराबर, मतलब ये साइड और ये साइड अगर दो साइडें बराबर हैं तो इट मींस ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आप बच्चों को स्केलर ट्राइंगल भी आता होगा, वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर ट्राइंगल। और ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट्स हम दिखाएंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो अगर ये होगा तो इट मींस जो हम दो
डिस्टेंस निकालेंगे, सपोज इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया और इसको सी पॉइंट मान लिया, मतलब ये 3 पॉइंट दिए ना, 1 2 और 3, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अगर हम ए बी और ए सी देखेंगे, अगर वो दोनों बराबर आएंगे, या फिर ए बी और बी सी अगर हमारे पास ये दो साइडें बराबर होंगी, तब भी हमारे पास क्या होगा, आइसोलेस होगा। अगर ये दो साइडें होंगी बराबर, तब भी हमारे पास आइसोलेस होगा, या फिर ये दो साइडें बराबर होगी, तब भी हमारे पास क्या होगा, आइसोलेस होगा। इट मीन्स हमें सबसे पहले 3 साइडें फाइंड करना पड़ेंगी, ए बी, बी सी और ए सी। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे और फिर ए सी या सी ए फाइंड करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट जब हमने ए बी फाइंड किया तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट में से हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। मतलब 6 है यहाँ पे एक्स में, यहाँ पे 5 है, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 है यहाँ पे, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, -2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो वही लिखा है। 6 में से 5 निकालोगे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 प्लस 2 हमारे पास 6 होता है, तो 6 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 1 प्लस 36 हमारे पास किसके बराबर होगा, 37 के बराबर। और ये रूट लगा है, तो ये हमारे पास ए बी हमारे पास क्या हो गया, रूट 37। तो डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब हमने ए बी तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है बीसी। तो जब हमें बीसी फाइंड करना है तो हमें ये बी पॉइंट देखना है और ये सी पॉइंट देखना है। जब बी और सी पॉइंट देखते हो तो इसमें एक्स क्या है, 7 है, और इसमें एक्स क्या है, 6 है, मतलब 7 माइनस 6, तो वही हमने लिखा है 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे -2 है और -2 माइनस 4, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 4, तो -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है। -2 माइनस 4 करोगे -6 आएगा, 7 माइनस 6 करोगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है और -6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है। 36 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा, 37। तो जो बीसी होगा वो रूट 37 के बराबर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जो देखो ए बी था वो भी हमारे पास रूट 37 है, तो जो बीसी है वो भी हमारे पास क्या है, रूट 37। और डियर स्टूडेंट अब हम फाइंड करेंगे ए सी या फिर सी ए। तो ये हमारे पास ये सी है और ये हमारे पास ए है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये सी है, उसके बाद ये क्या है, ए है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, या फिर -2 का होल स्क्वायर। तो रिलेशन ये हमारे पास वही लिखा है हमने, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 मतलब यहाँ पे लिखोगे -2 तो वो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2, तो वही हमने लिखा है -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो -2 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 7 हमारे पास -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करते हो तो वो 4 आता है, और 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 0, तो 4 प्लस 0 हमारे पास 4 आ गया, और 4 का रूट करोगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने सी ए भी फाइंड कर लिया, वो हमारे पास क्या आया, 2 आया। जो ए बी था वो हमारे पास रूट 37 आया, और जो बी सी था वो हमारे पास रूट 37 आया। डियर स्टूडेंट यहां से आपने देखा जो ए बी और जो बी सी है ये दोनों क्या है, सेम है। मतलब जब हमने ये ट्राइंगल लिया था ए बी और सी, जो ए बी है और जो बी सी है ये दोनों साइडें क्या है, बराबर। इट मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा हो सकता है, आइसोलेस ट्राइंगल हो सकता है। और साथ में डियर स्टूडेंट्स ये आइसोलेस तो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये ट्राइंगल है भी है या नहीं है। तो ट्राइंगल हमें कैसे पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर दो साइड सपोज ये वाली दो साइड ले रही है, इन दोनों साइडों का सम अगर तीसरी साइड ये वाली साइड है इससे अगर बड़ा आएगा, इट मीन्स ये क्या होगा, ट्राइंगल होगा। या फिर आप ये वाली दो साइडें लोगे तो इन दो साइडों का सम अगर आपका तीसरी साइड से बड़ा होगा तो इट मीन्स तब भी ये क्या होगा, ट्राइंगल होगा। या फिर आप ये दो साइडें लोगे कि इन दो साइडों का सम अगर बड़ा होगा इस तीसरी साइड से, तो इट मीन्स ये क्या होगा, ट्राइंगल हमारे पास होगा। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं कि कोई भी दो साइडें उनका अगर हम सम फाइंड करते हैं तो वो तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जब हमने यहाँ पे देखा, अगर आप कोई भी ले लो, ए बी प्लस बी सी ले लो, मतलब ए बी हमारे पास रूट 37 है और बी सी मतलब आप रूट 37 है, तो रूट 37 प्लस रूट 37 लोगे तो वो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। इट मीन्स जो ए बी प्लस बी सी है वो सी ए से भी बड़ा है। ए बी प्लस सी ए लोगे मतलब रूट 37 प्लस 2 लोगे तो वो रूट 37 से बड़ा होगा। तो इट मीन्स तब भी ये क्या है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। या फिर अगर आप तीसरी कंडीशन लेते हो कि बी सी प्लस सी ए, जो हमारे पास ये बी सी है रूट 37 प्लस 2, तो वो भी हमारे पास इस रूट 37 से बड़ा है। तो इट मीन्स ये क्या है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स जो सम ऑफ आइदर टू साइड्स है वो क्या है, तीसरी साइड से बड़ी है। तो देयरफॉर जो ए बी सी होगा वो क्या करेगा, ट्राइंगल बनाएगा। लेकिन ट्राइंगल बनाएगा तो सही, लेकिन जो ए बी है और जो बी सी है ये दोनों क्या है, बराबर है। यही हमने लिखा है, जो ए बी है जो बी सी है ये सारे दोनों किसके बराबर है, रूट 37 के बराबर। तो देयरफॉर जो ए बी सी होगा वो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा, आइसोलेस ट्राइंगल होगा। तो इस तरह से हमने ये चेक कर दिया कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये 4 में जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये कौन सा ट्राइंगल बना रहे हैं, आइसोलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेशंस में कोई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो प्लीज ये स्टूडेंट्स उन बच्चों को ये लेक्चर्स भेज दो, उनको शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। और ये एक ऐसा चैनल रहेगा जिस चैनल पे आप बच्चों को सारा के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और आप बच्चे इन सब्जेक्ट्स जो ये सब्जेक्ट लेक्चर्स होंगे इनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो प्लीज ये स्टूडेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class. After observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think A, B, C, D is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्लासरूम है और क्लासरूम में 4 पॉइंट्स हैं। क्या है? 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी और डी। वो हमें फिगर में दिए हुए हैं और वो हमारे पास ये फिगर है। ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है और डी पॉइंट दिया है। आपको ये फिगर और भी अच्छे से आपकी टेक्स्ट बुक पे दी होगी, तो इतना कम्प्लेक्स हम यहाँ पे बनाते तो पूरा दिन ही लग जाता। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बना लिया। तो ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हैं। जब इन 4 पॉइंट्स, जो क्लासरूम में 4 पॉइंट्स थे, तो चंपा और चमेली क्या करती है, कुछ देर चंपा चमेली जो 2 फ्रेंड्स होंगी, तो वो क्या करती हैं, वो इस क्लासरूम में राउंड करती हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जर्व करती है कि जो ए, बी, बी, सी और सी, डी, ये 4 पॉइंट्स है, मतलब ये इस तरह से ये जो 4 पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बना रहे हैं। वो कौन कहती है? चंपा कहती है कि चंपा चमेली को कहती है कि क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, लेकिन जो चमेली है तो वो कहती है नहीं, वो डिसएग्री हो जाती है, मतलब वो इस बात से सहमत नहीं होती है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूले से ये देखना है कि चंपा सही थी या फिर चमेली सही थी। तो चमेली ने हमें बोला कि क्या ये स्क्वायर बनाते हैं, तो इसका मतलब चमेली को ये लगा कि वो स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन चंपा को लगा कि ये स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन चमेली डिसएग्री हो जाती है, मतलब चमेली को लगता है कि ये स्क्वायर नहीं बनाते हैं। तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कौन सही है? तो वो हम प्रूव कर सकते हैं अगर हम ए, बी ये वाली साइड फाइंड करें, बीसी फाइंड करें, सीडी फाइंड करें और एडी फाइंड करें। तो अगर ये सारों का डिस्टेंस क्या है, बराबर होगा, और ये जो एसी पॉइंट और ये जो बीडी पॉइंट, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इट मीन्स ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसमें सारी साइडें क्या है, बराबर है, और ये दोनों डायगोनल भी क्या है, बराबर है। तो इट मीन्स ये हमारे पास फिगर क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी। तो जो 4 साइडें हैं वो है ए, बी, बी, सी, सी, डी और एटी। तो ये हमने 4 साइडें निकाली है और साथ में 2 डायगोनल निकालने हैं, ए, सी और बी, डी। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए और बी दिया है तो ये हम ए बी निकालेंगे। जब हम ए बी निकालेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। तो डिस्टेंस आप बच्चों ने यहाँ पे पूरा ध्यान देना है, ये है हमारे पास ए पॉइंट और ये है हमारे पास बी पॉइंट। तो डिस्टेंस हम जब ए और बी पॉइंट की बात करते हैं तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3, तो वही हमने लिखा, यहाँ पे लिखा सेम। सिमिलरली y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे क्या हुआ 7, तो 7 माइनस 4। तो आप बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि हम किसको x2 लेते हैं और किसको x1 लेते हैं। जो पहला पॉइंट होता है ये x1 y1 होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है इसको x2 y2 लेते हैं। तो इट मीन 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। तो इसको जब सॉल्व किया 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 7 माइनस 4 वो भी 3 होते हैं, तो 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। तो 9 प्लस 9 हमारे पास क्या होता है 18। तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 3 का क्या बन गया, एक पेयर बन गया। इट मीन जो रूट से हम जब बाहर निकालते हैं तो पेयर में से एक टर्म बाहर आ जाती है, तो ये हमारा पेयर खत्म हो गया और हमारे पास क्या बचा है, सिंगल टर्म कौन सी है 2 है, तो उस पे रूट वैसा ही रहता है। तो ये क्या हो गया 3 रूट 2। अब डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे बीसी। देखो क्योंकि हमें ए बी भी निकालना है, बीसी निकालना है, सीडी निकालना है और डी ए निकालना है। अब हम ये बीसी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, बीसी। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको अब हम x1 y1 मानेंगे, ये x2 y2 होगा। जब इसका डिस्टेंस देखेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो वही लिखा है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में 6 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है 9। तो 9 प्लस 9 18, और 18 हमें पता है रूट 18 किस तरह से लिखते हैं 3 रूट 2, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 3 रूट
2। तो इस तरह से AB भी निकाल दिया, BC भी हमने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे CD। ये है हमारे पास C पॉइंट, ये है हमारे पास D पॉइंट। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास C पॉइंट है और ये हमारे पास D पॉइंट है। जब हमें CD डिस्टेंस निकालना होगा, मतलब ये बाई x2 होगा, x2 में से x1 माइनस मतलब 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4। तो वही हमने लिखा है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 9 माइनस किए तो वो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 4 किए तो -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर 9 आता है। सिमिलरली यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। 9 प्लस 9 क्या होता है, 18। तो √18 आप बच्चों को पता है वो किसके बराबर लिखते हो, 3√2। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी और ए के बीच में। ये हमारे पास डी पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है। तो डी पॉइंट हमारे पास 6 1 है, ये आप बच्चों को पढ़ा जा रहा होगा। और ये ए पॉइंट है वो हमारे पास 3 4 है। ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा, ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा। इट मींस 3 में से हम किसको माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, और 4 में से हम किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। तो वही हमने लिखा है, 3 में से 6 को माइनस किया है उसका स्क्वायर, और 4 में से 1 को माइनस किया और उसका स्क्वायर। 3 माइनस 6 हमारे पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 माइनस 1 हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 प्लस 9 18 होता है। तो ये भी क्या आ गया, √18। इसको भी हम लिख सकते हैं 3√2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चों ने ये देखा होगा, जो AB है, जो BC है और जो CD है, देखो AB उसका भी 3√2 आया, जो BC है वो भी 3√2 आ रहा है, जो CD है वो भी 3√2 आ रहा है, और जो DA है वो भी 3√2 आ रहा है। इट मींस ये चारों साइडें क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब हमें क्या फाइंड करना होता है, जो चारों साइडें बराबर होती है, आप बच्चों को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी फिगर होती है जिसमें चारों साइडें बराबर होती है। एक होती है हमारे पास स्क्वायर, और दूसरी कौन सी होती है, रोम्बस। क्या होती है, रोम्बस। तो रोम्बस में भी चारों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन उसमें डायगोनल बराबर नहीं होते। लेकिन स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइडें बराबर तो होती हैं, लेकिन साथ में उसमें जो डायगोनल होता है, ये वाला और ये वाला डायगोनल, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इट मींस अब हमें फाइंड करने पड़ेंगे डायगोनल, और डायगोनल क्या है, AC, और दूसरा डायगोनल है BD। अब हम लेंगे A पॉइंट और C पॉइंट। ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है। तो AC का डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो वही लिखा है हमने, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 निकालोगे तो 0, 0 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0 ही। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 माइनस 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर। तो वही हमने 6 का होल स्क्वायर लिखा है, और आगे 0 आना था तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, 6 आ जाता है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, जब हम BD लेंगे, मतलब B पॉइंट हमारे पास ये है और D पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 1 है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 लिखा है। सिमिलरली 1 माइनस 7, तो वो 1 माइनस 7 लिखा है। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही, और 1 माइनस 7 मतलब -6 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 36। तो डियर स्टूडेंट्स, 36 का रूट करते हो तो आप बच्चों को पता है 36 6 के स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो AC था वो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, और जो BD था वो भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये दोनों AC और BD है, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इट मींस ये जो दोनों डायगोनल थे वो भी बराबर आ गए, और जो हमारे पास साइड्स थी AB BC और CD और DA, ये चारों साइडें भी क्या है, बराबर है। जब चारों साइडें बराबर हैं और दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, तो इट मींस ये जो फिगर होगी तो ये कौन सी फिगर बनेगी, स्क्वायर बनेगी। तो इट मींस डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे मुझे बताओ कि कौन सही थी, चंपा या चमेली। तो चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर बनेगा, लेकिन चमेली कहती थी नहीं, ये स्क्वायर नहीं बनेगा। इट मींस सही कौन हुई, चंपा सही हुई। चंपा की जो ऑब्जर्वेशन थी वो सही थी कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर ABCD क्या है, स्क्वायर है, और वो चंपा जो है वो करेक्ट है, मतलब चंपा की ऑब्जर्वेशन सही थी, और चमेली क्या है, वो गलत है, उसकी ऑब्जर्वेशन गलत थी। तो डियर फ्रेंड्स, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि जो हमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए गए हैं पार्ट्स में, ये फर्स्ट पार्ट है, सिमिलरली सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में जैसे ये हमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, क्वाड्री मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड्स, मतलब 4 साइड्स का जो भी फिगर होगी वो कौन सी फिगर होगी वो हमने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखो ये हमें पॉइंट दिया है सॉरी, ये हमें A पॉइंट है, ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो हमने इनको नाम दे दिया A B C और D।
अब ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर ये 4 पॉइंट है 1 2 3 और 4, तो हमें ये चारों का क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी, इसको अगर आप ए मानते हो, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा और सी डी निकालना पड़ेगा। जब ये हमें देखेंगे ये किस तरह का रिलेशन बन रहा है, अगर ये चारों साइडें क्या हो रही होंगी, बराबर, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम डायगोनल भी चेक करते हैं, मतलब ए सी और बी डी भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चार साइडें फाइंड करेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो डियर स्टूडेंट्स जो ए बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारे पास है -1 -2 और जो बी है हमारे पास 1 0। तो जो ए बी हमारे पास डिस्टेंस होगा, तो ये सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब 1 -1, तो 1 -1 करते हो तो क्या होता है 1 + 1, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली 0 -2 0 -2, तो क्या होगा 0 + 2, तो वही हमने लिखा है 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। सिमिलरली ये स्टूडेंट्स वही लिखा है हमने, 4 + 4 हमारे पास 8 हो गया। तो ये हमारे पास जो ए बी है वो क्या हो गया √8, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि जब आप इसको फैक्टराइज करोगे 2 × 2 × 2 आएगा, तो 2 और 2 ये दो 2 क्या आ रहा है, ये पेयर बना रहे हैं, इट मीन 2 एक बाहर आ जाएगा और सिंगल 2 हमारे पास एक बचा है, तो वो हमारे पास रूट के अंदर ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे बी सी, तो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब -1 -1, तो ये हमने लिखा है -1 -1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 2 -0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -1 होता है -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, तो 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह से जो बीसी होगा वो हमारा √8 आ जाएगा, और √8 को मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया वो किसके बराबर होता है 2√2। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो ए बी और जो बी सी है वो अभी तक क्या है, बराबर आ रहे हैं। सिमिलरली अब हम सी डी फाइंड करेंगे, ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस करते हैं, मतलब -3 में से हम -1 करेंगे, तो -3 -1 करेंगे तो माइनस क्या होता है प्लस, तो वही लिखा है -3 + 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 0 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमने लिखा है 0 -2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 हमारे पास -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर, और 0 -2 का होल स्क्वायर। तो जैसे जो -2 का होल स्क्वायर होता है या -2 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास 4 होता है, और सिमिलरली -2 का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होता है 4 होता है, तो वही हमने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो सी डी है वो 4 + 4 हमारे पास क्या होगा 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √8। और डियर स्टूडेंट्स √8 की वैल्यू आप बच्चों को पता है वो हमारे पास क्या होती है 2√2। अब डियर स्टूडेंट्स हमने सी डी भी फाइंड किया, वो भी हमारी तीनों साइडें क्या हो गई बराबर, क्योंकि ए बी की वैल्यू 2√2 आई, बी सी की वैल्यू 2√2 आई और जो सी डी की वैल्यू वो भी 2√2 आई, तो ये तीनों साइडें अभी तक क्या है बराबर। अब हम फाइंड करेंगे डी ए, देखो ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी डी निकाल दी, और अब हम डी ए फाइंड करेंगे। तो डी हमारे पास पॉइंट क्या है ये है, और ए हमारे पास पॉइंट क्या है ये, तो ये सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस करेंगे, मतलब -1 में से हम -3 माइनस करेंगे, मतलब -1 -3, तो क्या हो जाएगा -1 है प्लस, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है -1 + 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये हमारे पास -2 है, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर, तो वही हमने लिखा है -2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये है 3 में से 1 निकालेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 - 0, तो जब हम ये करेंगे तो -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो डिस्टेंस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये क्या हो गया √4 + 4 क्या होता है 8, तो √8 हो गया। अब डिस्टेंस √8 हमारे पास किसके बराबर होता है 2√2 के बराबर होता है, ये मैंने आप बच्चों को पहले समझा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो जो डी ए है वो भी हमारा क्या आ गया 2√2, इट मीन्स ये चारों साइडें अभी तक क्या आ रही है बराबर। अगर ये चारों साइडें बराबर आ रही है होती हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके डायगोनल कौन सा है ए सी और दूसरा डायगोनल है बी डी। तो अब हम ए सी और बी डी फाइंड करेंगे। जब हम ए सी फाइंड करेंगे तो ए पॉइंट हमारे पास क्या है -1 -2 और सी पॉइंट हमारे पास है -1 और 2, इट मीन ए और सी ये पॉइंट है, तो हम सेकंड फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो -1 -1 मतलब -1 तो वो हमारे पास क्या आता है -1 प्लस, तो -1 + 1 उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2 -2 मतलब 2 तो 2 माइनस क्या होगा प्लस, 2 + 2 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, तो 2 + 2 हमारे पास 4 का होल स्क्वायर हो गया, -1 + 1 क्या हो गया 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो रहेगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा
4 बचेगा। तो इस तरह से AC हमारा क्या आ गया 4 आ गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे BD लेंगे। BD हमें फाइंड करना है, तो B को हमारे पास 1 0 है और D हमारे पास -3 0। BD हमारे पास क्या है 1 0 और D पॉइंट है हमारे पास -3 और 0। तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, मतलब -3 -1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर लिखा है 0 -0, तो 0 -0 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 कितना होता है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 -0 करेंगे तो 0 ही, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है। तो -4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का रूट हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने BD है वो हमने किसके बराबर लिखा है 4 के बराबर लिखा है। अब डियर स्टूडेंट जो AC था और जो BD था ये दोनों भी क्या आ गए बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने सबसे पहले बताया कि ऐसी फिगर जिसमें चारों साइडें ये साइडें बराबर हों उसको हम क्या बोलते हैं, या स्क्वायर होती है या फिर रोम्बस होती है। लेकिन अगर उसके डायगोनल भी दोनों क्या हो बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। तो इट मींस चार साइडें बराबर हैं, दोनों डायगोनल्स क्या हैं बराबर हैं। तो इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं फॉर्म अ स्क्वायर, वो क्या बनाते हैं एक स्क्वायर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब हम कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे और बाकी ये वाली एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप बच्चों को ये लेक्चर्स पसंद आते होंगे। तो अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ये सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें और वो बच्चे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकें। विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, अगर अपने तक ही संकुचित रखोगे तो वो घट जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज बी कोऑपरेटिव एंड शेयर दीज लेक्चर्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।